हेलो एवरीवन, आई होप कि हमारे इसकी तैयारी बेहतर चल रही है और जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक हम आपको दे चुके हैं वो आपने बेहतर तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे। और पॉजिटिव कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट्स तो थे ही। बहुत सारे बच्चों ने ये बताया भी कि पेपर जो बनाया गया है मॉक टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस का, वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज थे और कहीं ना कहीं ये हमारे इसके स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा। और कम से कम एटलीस्ट आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो फ्री टेस्ट अपलोडेड हैं ऐप के ऊपर उनको जा करके देखिए। बात करूंगी EMRS के एग्जामिनेशन के नेचर को और डिकोड करूंगी EMRS का पेपर 1 प्रीलिम्स कह लीजिए, फेज 1 कह लीजिए। 13, 14 और 21 ऑफ दिसंबर को आपका EMRS का पेपर शेड्यूल हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है और साथ में एग्जामिनेशन का नेचर क्या है। इन दोनों को समझने के लिए बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है कि आप पेपर के स्टैंडर्ड को समझिए, और स्टैंडर्ड को समझने के लिए सिलेबस को डिकोड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं 6 के 6 सेक्शंस के ऊपर बात करूंगी। शुरू करूंगी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन से। तो मैं बता दूं कि जो सबसे कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला है वो है कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आपको लग रहा है कि पेपर अगर आपका टाइम लेकर के जा रहे हैं तो आप क्वेश्चंस को काफ़ी हद तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शंस की बात करूँ, सिटिंग अरेंजमेंट्स की बात करूँ या अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करूँ, ये काफ़ी इजी गो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन ये हमारे ने पिछली बार भी इसमें फंसाया है बच्चों को और बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं बात करूँ जीएस के सेक्शन की, जीएस के सेक्शन में बहुत कम चीज़ें इन्होंने पूछी थी ज्योग्राफी से या पॉलिटिकल साइंस से। मैक्सिमम क्वेश्चंस बेस्ड थे यहाँ पर करंट अफेयर से, बुकर प्राइज से लेकर के बेस्ट डॉक्यूमेंट्री से लेकर के, या फिर यहाँ पर बेस्ट बुक कौन सी है, या फिर क्या क्या पर्सनालिटी, कौन सी पर्सनालिटी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है सेलिब्रिटी के तौर पर, इन चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। तो इसको आप देख सकते हैं करंट वाले सेक्शन में। और आपको जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है यहाँ पर क्रिकेट वाले सेक्शन को, और जितने भी अब तक ओलंपिक्स हो चुके हैं उन सबको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन, टीचिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में मैं बात करूँ एनईपी की, टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा का पूरा साइकोलॉजी, फिलॉसफी या फिर जो आपका लर्निंग बाय डूइंग का पूरा सेक्शन है। और साथ में यहाँ पर आपका केस स्टडी, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो आपका डोमेन वाला पार्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बेस थे यहाँ पर स्टेटमेंटल, है ना। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूँ जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी साहब बात करते हैं यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड या प्रैग्मैटिज्म के ऊपर, है ना। तो स्टेटमेंट आपको दे देगा एक, यहाँ पर आप एक टीचर हैं और बताइए कि किस तरीके से आप बच्चे के लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं जॉन डीवी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो आपको जॉन डीवी की थ्योरी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, या फिर वाइगॉस्की के ऊपर जहां पर मैं स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूं उनके रेस्ट ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्टिव नॉलेज के ऊपर, तो इसके ऊपर सवाल डायरेक्टली बन सकते हैं। स्टेटमेंटल सवाल बनेंगे, डायरेक्टली थ्योरी के ऊपर सवाल नहीं बनेंगे। बात करेंगे यहाँ पर डोमेन वाले पार्ट को लेकर के, एसएसटी के मैंने अब तक 500 सवाल आपको दे चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर बाकी सेक्शंस अभी पेंडिंग है, तो उसको आप धीरे धीरे ऐप के ऊपर जाकर के ले सकते हैं। डोमेन वाले पार्ट में बिल्कुल आपके सब्जेक्ट से जोड़ करके पूछेंगे, कॉमन चीजें पूछेंगे। जरूरी नहीं कि एसएसटी वाले एसएसटी से ही जोड़ करके पूछेंगे या हिस्ट्री वालों को हिस्ट्री से जोड़ करके पूछेंगे। बिल्कुल एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको दे देंगे, केस स्टडी दे देंगे, पूछेंगे कि भाई बताइए यहाँ पर कौन सी चीजें कैसे काम करेंगी। एनईपी की बात करूँ, आरटी की बात करूं, एनसीटी की बात करूं, साथ में स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, मनोदर्पण पिछली बार पूछा था इन्होंने, दीक्षा पूछा है, पीएम श्री पूछा है, परख पूछा है, यहाँ पर प्रथम पूछा है। ये सारे मैंने चीजें आपको कवर करवाई हैं। एजुकेशनल करंट अफेयर की जो सीरीज है 2.0 वाली, उसको जाकर के चेक कीजिए। ये सारे एजुकेशनल करंट अफेयर जा चुके हैं आपके ऊपर। इसके अलावा जो आपका एनसीईआरटी और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाली वेबसाइट है उसको चेक करते रहिए। जो भी वहां पर ट्रेंडिंग आपको दिख रही हैं चीजें, स्कीम्स, उनके ऊपर काम करना जरूरी है। हालांकि मैं अपने एंड से सब कुछ कवर करा रही हूँ। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईसीटी, आईसीटी में बहुत फैक्चुअल चीजें पूछी हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। सवाल टाइम लेकर के जा रहे थे, है ना, सवाल को जोड़ करके पूछा है। ईमेल वाला जो पार्ट था, जो आपका सवाल जो टाइम लेकर के जा रहे थे आईसीटी वाले पार्ट को लेकर के, जो यहाँ पर फैक्चुअल सवाल थे, फंडामेंटल क्वेश्चन थे, वहां से सवाल ही डायरेक्टली नहीं पूछ रहे थे और बहुत कम समय में आप सवालों को सॉल्व कर सकते थे। आगे बात कर लेते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन को। लैंग्वेज वाले सेक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा बोला कि टीजीटी में 12 नंबर 30 में से, पीजीटी में यहाँ पर एटलीस्ट 8 नंबर 20 में से आपको स्कोर करने हैं, दोनों तीनों सेक्शंस मिला करके। टीजीटी में तीनों, पीजीटी में दोनों। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है कि लैंग्वेज वाला सेक्शन कंप्रिहेंशन यहाँ पर जो था वो स्कोरिंग था। कंप्रिहेंशन भी अगर आप सही से कर पाते पिछली बार तो बहुत आसानी से लैंग्वेज सेक्शन आप यहाँ पर क्वालिफाई कर पाते, लेकिन बहुत सारे बच्चे चूके क्योंकि लैंग्वेज वाले सेक्शन में उन्होंने उसको हल्के में लिया था कि भाई ठीक है, इन्होंने प्रोनाउंसिएशन पूछ ली है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया है, अलंकार पूछ लिए हैं, विलोम शब्द पूछ लिए, समानार्थी पूछ लिए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा जितना इजी गो स्टेटमेंट आपको नजर आएगा ना उतना टफ आपको लगेगा यहाँ पर ऑप्शंस को चुनने में। तो EMRS यहाँ पर छांटने का काम कर रहा है प्रीलिम्स के माध्यम से, जो उसने पिछली बार भी किया, इस बार भी वो करेगा। तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा खासा है। अब आप बोलेंगे कि भाई अब क्या करें, पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा है, क्वेश्चन बता दिए, टाइम टेकिंग है, पेपर का नेचर भी बहुत टफ है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। करना आपको ज्यादा कुछ नहीं है। आपको जो मैंने डे 1 से कहा है, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई कर रहे हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाएगा। जितनी तेजी से आप सवालों को हल कर पाएंगे उतना ज्यादा समय बचा करके उन सवालों के ऊपर लगा पाएंगे जो कि आपको लगता है कि यहाँ से सवाल सही हो सकते थे। जैसे NEP की बात करें, बाल वाटिका की बात करें, इसके साथ साथ NEP में जो आपका 5334 वाला फॉर्मूला है, NEP में इन्होंने जोड़ करके पूछा था अलग अलग चीजों से। जो फाउंडेशनल आपका सेक्शन है उसको भी जोड़ करके पूछा था। तो स्टेटमेंट इतने ज्यादा बड़े बड़े थे कि वहां पर एक सवाल आपका 1 से 1.5 मिनट, कई बार 2 मिनट भी लेकर के जा रहा था। तो इन चीजों से आपको बचना है। लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी परसों वाला मॉक टेस्ट 11 गया है उसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करवाया। मैं बार बार कह रही हूँ कि टेलीग्राम से जाकर के एटलीस्ट जो मॉक टेस्ट अब तक हो चुके हैं उनको पढ़ डालिए एक्सप्लेनेशन के साथ, इतना सफिशिएंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। दूसरी सबसे अहम बात, यहाँ पर ऐप के ऊपर मैंने मॉक टेस्ट डाले हैं, फ्री जो टेस्ट हैं, 5 टेस्ट अब तक हमने फ्री किए हैं, उनको जाकर के देखिए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस वाला सेक्शन, उसकी जो एक्सप्लेनेशन उसको स्किप नहीं करना है, देखिए समझिए। और आपको कल के दिन के बाद से यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन अब मिल जाएगा। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड में जितनी थ्योरीज हैं जो आपको पेपर में एक्सपेक्ट करती हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, कहाँ पर काम करता है, कैसे काम करता है, सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको चेक करना है बीट द कॉम्पिटिशन का ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम एज वेल। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, लेकिन काम की बातें की हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। सिलेबस को डिकोड किया है, थोड़ा सा डिकोड आप कीजिए, पूछिए आपको क्या लगता है कि सिलेबस में और क्या कुछ डिकोड किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।